वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारा जो लेक्चर है वो है इक्वेशन ऑफ मोशंस पे। इस पे ऑलरेडी आप लोगों ने पिछले ग्रेड्स में काफ़ी कुछ स्टडी किया होगा। इक्वेशन ऑफ मोशंस आपको पता है कि कब एप्लीकेबल होते हैं, जब हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है। अगर हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो इक्वेशन ऑफ मोशंस एप्लीकेबल नहीं है। और ये इक्वेशन ऑफ मोशंस कैसे ड्राइव होती हैं ये आप ऑलरेडी पिछले ग्रेड्स में निकाल चुके हैं, तो इस पे हम थॉरली इतना जाएंगे नहीं। ये हमारी जो है ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये हमारे पास सेकंड है इक्वेशन ऑफ मोशन, पता होगा आपको। और ये थर्ड है। ये एप्लीकेबल कब होती है? जब हमें कोई डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो, एक्सप्रेशन फाइंड करनी हो, या फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वगैरह फाइंड करनी हो, या कोई भी चीज़ फाइंड करनी है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशंस हम यूज़ करके अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है। अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे ये एप्लीकेबल होंगी, वरना नहीं। ठीक है, एक्सेलरेशन का कांस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। और एक इसका सिनेरियो आपको बता दूंगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन कब होती है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का तो पता ही होगा, तो वहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है जब कोई भी चीज़ फॉल में आ रही हो या हाइट से गिर रही हो, तो उसको हम अंडर एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। ये मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी, आपको आगे आएगी भी, अभी हम पढ़ेंगे भी। तो मेरे ख्याल से इतना डिटेल में इनको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने खाली थोड़ा समझा कि इसको हल्का सा कवर कर दूँ। और ये जो लेक्चर हमारा ये होगा भी थोड़ा बेसिक होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूटन्स के लॉज पढ़ेंगे, और उससे अगले लेक्चर में हम लोग अपने जाएंगे उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ जाएंगे, जो एक कॉम्प्लिकेटेड और कम्प्लेक्स टॉपिक है। सही हो गया। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से आगे। अगले बोर्ड में हमारे पास है जी फ्री फॉल मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट इट कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट्स ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से फेंका जाता है तो वो एक्सेलरेट करता है। क्यों एक्सेलरेट करता है? अर्थ की ग्रेविटी, कशिश शक्ल जो है अर्थ की, उसकी वजह से एक्सेलरेट करता है। द एक्सेलरेशन एक्वायर्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग फ्री फॉल मोशन, जो एक्सेलरेशन वो एक्वायर्ड करती है बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट, उस एक्सेलरेशन को हम लोग जो है ना, जो एक्वायर्ड की जाती है ऑब्जेक्ट को, उस मोशन को, उस पूरी मोशन को हम कहते हैं फ्री फॉल मोशन। और उस एक्सेलरेशन को कहते हैं हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं उसको हम, जबकि उस मोशन को हम लोग फ्री फॉल मोशन कहते हैं। ठीक हो गया। यानी कोई भी चीज़ जो हाइट में गिर रही है, हमने पीछे भी डिस्कस किया, अंडर दी इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, जो अर्थ की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में होगा, उसको हम अर्थ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में होगा, उसको हम फ्री फॉल मोशन कहेंगे। और वो जो एक्सेलरेशन होगी, उस एक्सेलरेशन को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहेंगे, और उसको एक और नाम है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, और वो ये है हमारे पास। ठीक हो गया। और उस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, और वो होती है जी इज़ इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड के। इसमें किसी भी बॉडी के मास पे डिपेंडेंसी नहीं है। अगर एक मास जो है वो 10 kg का है और एक मास 10 ग्राम का है, और वो किसी हाइट से फेंका जाए, वो दोनों सेम एक्सेलरेशन के साथ आएंगे नीचे अर्थ पे। बस एक चीज़ आपने नोट रखनी है कि आपको एयर जो है ना, हवा, वो आपको क्या करनी पड़ेगी, वैक्यूम करनी पड़ेगी, क्योंकि हवा की रेजिस्टेंस की वजह से थोड़ा ऊंच नीच हो सकती है। आप मेरे हाथ से इस पॉइंट को समझ रहे होंगे। तो आगे चलते हैं। अगला हमारा जो है वो इन दी एब्सेंस, हाँ ये इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि एयर एब्सेंस ज़रूर होनी चाहिए। तो फिर ना लाइटर मतलब कि ना कि हल्के और हैवियर ऑब्जेक्ट्स दोनों को अगर एक टाइम पे फेंका जाए और एयर एब्सेंस हो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो सेम एक्सेलरेशन के साथ आएगा, यानी सेम एक्सेलरेशन के साथ आएगा, तो ज़ाहिर उसकी वेलोसिटी भी सेम ही होगी, यानी वो एक सेम टाइम पर जो है ना अर्थ के सर्फेस पे स्ट्राइक करेगा। इसकी एक एग्जांपल हमने आगे ली भी थी फ्री फॉल ऑब्जेक्ट की, तो ये आप ज़रा देख लीजिए इसमें क्या है। एक मैंने एप्पल लिया है और एक मैंने 10 kg आयरन लिया है,
और एक 100 ग्राम का एप्पल लिया है, सही है। 100 ग्राम का एप्पल है और 10 kg का आयरन है, डिफरेंट वज़न है, हाइट 50 मीटर की है। लेकिन जब आप इन दोनों को सेम टाइम पे फेंकेंगे, इन दोनों को सेम टाइम पे फेंकेंगे, तो जब ये नीचे इस हाइट को कवर करेंगे, ये हाइट जो इनकी कवर होने वाली है, यहाँ से यहाँ तक जो इनकी हाइट है सेम टाइम पे कवर होगी। वो इनके मास पे डिपेंडेंट नहीं है, वो सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंडेंट है, और वो है कि इस पे कांस्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे। और वो एक्सेलरेशन हमारे पास जो है जी कहलाती है, और वो हमारे पास क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड्स की। तो आज का ये छोटा सा लेक्चर था, मगर बड़े लेक्चर जो हैं वो अभी आगे आएंगे। मैं खाली इसमें फ्री फॉल कवर की है और ये बताया कि इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या होती हैं, जो आप लोगों को पता है। आपको ये चीज़ें बताने का मकसद ये था कि इस चैप्टर में जो है ना इक्वेशन ऑफ मोशंस हम यूज़ करने वाले कुछ एग्जांपल्स में, कुछ प्रॉब्लम्स में, और इसी तरह हम लोग जो है ना फ्री फॉल जो है ये एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, और इसको आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। किसी घर में किसी सर्टेन एंड पे जाएं और वहाँ से आप किसी चीज़ को फेंकें, डिफरेंट मैसेज हों, किसी का 10 kg, बेशक थोड़ी सी एयर रेजिस्टेंस ऊंच नीच करेगी, लेकिन आप लोग जो है ना उसको कवर भी करवाएंगे। अगर फिर भी समझ नहीं आता तो मैं अपनी वीडियो में एक शेयर कर देता हूँ, लेकिन उसमें हमने एयर एब्सेंस नहीं की थी, फिर भी हमारा काफ़ी हद तक रिजल्ट अच्छा ही आया था। एयर एब्सेंस करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क करेगा। एक और वीडियो भी है, उसका भी लिंक यहाँ ऊपर आपको शेयर कर दिया जाएगा, और वो वीडियो आप जाके देखें, वहाँ से आपको समझ आएगी कि 100 ग्राम या वेट, जब एब्सेंस ऑफ एयर आप करेंगे तो वेट जो है ना वेट टोटली इंडिपेंडेंट है। और उसमें इतना उन्होंने डिफरेंस किया था, यानी उस वीडियो में आप देखेंगे तो आप कहेंगे बूम ये क्या है। तो गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और प्ले लिस्ट को जो है ना अपनी जो है ना जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आगे बोर्ड एग्ज़ाम्स देने हैं, वो इसको ज़रूर जो है ना अपनी गैलरी में जो इसकी होती है सेव कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।